नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस मोमेंटम में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो कल यूएस मार्केट में जो यूएस के तीनों मेजर इंडेक्स की क्लोजिंग हुई वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड में एक अच्छी क्लोजिंग हमें वहाँ पे देखने को मिली है। जहाँ पे अगर हम बात करें डाउ जोन्स अराउंड 0.47% पॉजिटिव, S&P 500 0.8% अप्रॉक्स पॉजिटिव एंड नेस्डेक 0.9% पॉजिटिव के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दी है। तीनों ही मेजर इंडेक्स में एक अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली। और इसके पीछे अगर हम देखें तो कोई मेजर न्यूज़ अपडेट या कोई इकोनॉमिक डेटा नहीं रहा। अभी वहाँ पे यूएस के अंदर क्वार्टरली सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे कंपनियाँ अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही हैं, राइट। तो कंपनियों के अंदर ये जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं उनकी वजह से प्राइस के अंदर मोमेंटम देखने को मिला है और इंडेक्स ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। और डाउ जोन्स जो है फर्स्ट टाइम 43,000 के अबव वहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए हैं ड्यू टू क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ दी स्टॉक्स, राइट। इसके बाद अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट के ऊपर अगर हम जाए तो यूरोपियन मार्केट में भी सेम जो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला। मेजर नहीं था बट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ब्रिटेन का FTSE 0.5%, फ्रांस का CAC 0.3% एंड जर्मनी का डेक्स 0.7% पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग इन्होंने दिया है। यूएस मार्केट से थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिला, प्लस चाइनीज़ मार्केट से थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिला है। एंड अभी यूरोप के अंदर ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिसीजन लेंगे और चांसेस हैं कि अराउंड 25 बेसिस पॉइंट से यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट कर सकता है यूरो जोन के लिए। वो इनकी इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है। इस वजह से भी यूरोप के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे उन्होंने एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे प्रोवाइड की है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर, तो कमोडिटी मार्केट में अगर हम देखें तो कल की डेट में क्रूड ऑयल अगेन 2% के आसपास डाउन साइड में क्लोजिंग मिली है क्रूड ऑयल के प्राइजेज में हमें। और इसके पीछे का अगर रीज़न की बात करें ओपेक जो ग्रुप है उन्होंने अगेन अपने जो क्रूड ऑयल की फोरकास्ट है या डिमांड के अंदर जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उसमें फोरकास्ट में और भी डाउनग्रेड इसको किया है। मींस अपकमिंग टाइम में जो करंट ईयर का रिमेनिंग टाइम है प्लस नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल की डिमांड में और भी कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशंस है ओपेक ग्रुप का, जिससे कि कहीं ना कहीं इसकी क्रूड ऑयल की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। प्लस चाइनीज़ मार्केट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है, वहाँ पे जो कंजप्शंस चल रहे हैं क्रूड ऑयल के, वहाँ से भी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल बेसिस पे हम देखें तो क्रूड ऑयल लगभग 2% के आसपास तक डाउन साइड में क्लोजिंग इसने प्रोवाइड की है। एंड जो नंबर रहा है वो अराउंड $77.46 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है क्रूड ऑयल की। कहीं ना कहीं ये अगर हम इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आज की डेट में भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व का मेजर चंक क्रूड ऑयल की पेमेंट करने में जो है जाता है। अगर इसकी प्राइजेस कम होती हैं देन वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से। कल की डेट में इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन की बात अगर हम करें वो लगभग 9 मंथ्स के हायर लेवल पे पहुँची है। एंड जो अपडेटेड नंबर है वो अराउंड 5.49% का रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इन्फ्लेशन है सितंबर मंथ में अराउंड 5.5% के आसपास से ग्रो हुई है, इंचअप हुई है। ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए करंट कंडीशंस में नेगेटिव है। और इसके पीछे का अगर मेजर रीज़न देखें इसमें जो मेजर रीज़न रहा वो रहा फूड की प्राइजेस। वॉलेटाइल फूड एंड वेजिटेबल्स की जो प्राइजेस रही है उन्होंने इसके अंदर एक मेजर रोल प्रोवाइड किया है। अगर हम RBI की बात करें तो RBI का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इन्फ्लेशन का वो अराउंड 4% का होता है, ±2% का इसमें गैप रखा जाता है, रेंज रखी जाती है। बट ये जो 5.5 पे जो नंबर आया है वो हमारे टारगेट 4% से काफ़ी ज़्यादा हायर है। एंड करंट कंडीशन में जिस तरह से बात चल रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया US एंड यूरोप को फॉलो करते हुए रेट कट कर सकता है, बट अगर इन्फ्लेशन हायर लेवल पे रहती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी रेट कट के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं
सो होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन आ रही है वो भी अराउंड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि अराउंड 1.31% जो अगस्त में इंक्रीज हुआ था होलसेल प्राइस, उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 1.84% से होलसेल लेवल पे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई है। सो ये एक तरह से इंडिकेशन ये दे रहा है कि मे बी अपकमिंग मंथ्स में जब सीपीआई का डेटा आएगा तो वो भी अगेन और इंचअप होके आ सकता है। सो ये अगेन थोड़ा सा नेगेटिव है इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो पावर सेक्रेटरी है उनकी ओर से ये कल न्यूज़ रिलीज़ की गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम्स जो है वो लॉन्च कर सकती है एंड उसके लिए वो असेसमेंट कर रहे हैं, डेटा एक बार रिव्यू कर रहे हैं। सो पावर कंपनियां जो कंपनियां पावर इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि उनको और कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे और उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेटर हो सकता है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी और अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हो सकती है। सो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हम पीएलआई जो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इन सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की ओर से। जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अराउंड 700 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का पावर परचेसिंग एग्रीमेंट साइन किया है एनटीपीसी के साथ में। नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी 700 मेगावाट सोलर पावर जो है एनटीपीसी को सप्लाई करते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इनके बिजनेस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मेजर आईपीओ हिंडई मोटर्स, अभी तक का अगर हम देखें तो बिगेस्ट एवर आईपीओ है जो कि लॉन्च होने वाला है हिंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। 15 अक्टूबर से हिंडई मोटर्स का आईपीओ ओपन होने वाला है। सो इसके लिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप एक बार अपनी जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे एक बार कंसल्ट करें, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ में भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें हम एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से कल की डेट में अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे। मार्केट ने यह जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाया था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो अराउंड जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 10% से डिक्रीज हो सकता है। बट कल की डेट में जब ये नंबर्स रिलीज़ किए गए तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी अच्छे ये नंबर्स जो है रिलीज़ हुए हैं। लास्ट ईयर सेम पीरियड के कंपैरिजन में अगर हम देखें सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट है वो ओनली 5% से डिक्लाइन हुआ है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड जो अपडेटेड नंबर है वो नंबर है अराउंड 19,323 करोड़ का जो प्रॉफिट है ओवरऑल ग्रुप बेसिस पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन्होंने जो है रजिस्टर किया है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो आज की डेट में जो रिजल्ट्स आज अनाउंस होने वाले हैं Q2 के, उनमें अगर हम देखें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, PVR, महाराष्ट्र बैंक, DB कॉर्प, KEI इंडस्ट्रीज एंड ऐसी ही अराउंड 26 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। सो उनकी बुक्स में किस तरह से जो इंक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस पर्सपेक्टिव किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उनमें प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में है 15 अक्टूबर के लिए, उनमें IEX, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, टाटा केमिकल्स, इनको इस कैटेगरी में ऐड किया गया है। प्रीवियस डे में जो कंपनीज इसमें ऐड की गई थी उसमें चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, ग्रेन्यूल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड,
आरबीएल बैंक एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको इसमें मेंटेन किया गया है। मींस इन सभी कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आज की डेट में हम कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।